डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th का यूनिट 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर सत्ता के नए केंद्र का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सार्क और ब्रिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर देश आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी और ब्रिक्स में 2009 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, उसके बाद ब्रिक्स में बदल गया। ब्रिक्स देशों के साथ बहुपक्षीय एक वित्त एजेंसी है। ब्रिक्स देशों के नेता ब्राज़ील के माइकल टीमर हैं, रशिया के व्लादिमीर पुतिन हैं, चाइना के जी जिनपिंग हैं, इंडिया के नरेंद्र मोदी और साउथ अफ्रीका के साइरिल रैमफोसा हैं। ब्रिक्स की विशेषताएं। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है। हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज इंडिया एंड चाइना आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। घनी आबादी वाली देश भारत और चीन ब्रिक्स के सदस्य हैं। विश्व का एक चौथा क्षेत्र ब्रिक्स देशों में आता है। 30% GDP ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स देशों से 30% GDP मिलता है। 80% विश्व व्यापार ब्रिक्स देशों से ही आता है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रशिया में येकटेरिनबर्ग में हुआ था और यह 16 जून 2009 को हुआ था। इसके मेंबर्स थे उस वक्त ब्राज़ील, रशिया, चाइना और इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ब्रिक्स के उद्देश्य थे टू एनहांस द कोऑपरेशन एमंग द मेंबर कंट्रीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए। टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द मेंबर कंट्रीज। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के उद्देश्य क्या हैं? नॉन इंटरफेरेंस इन द पॉलिसीज ऑफ द अदर कंट्रीज। दूसरे देशों की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करना। टू डेवलप द पॉलिटिकल रिलेशंस। राजनीतिक संबंधों को विकसित करना। टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स अमंग द कंट्रीज। देशों के बीच विवादों को हल करना। नया विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह शंघाई चाइना में है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसकी मेंबरशिप ब्रिक्स के पास है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्रेडो ट्रोजोयो और इसकी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स है। यह इट अप्रूव्स लोन फॉर द प्रोजेक्ट्स। यह परियोजनाओं के लिए ऋण को मंजूरी देती है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रशिया में हुआ था और यह 17 नवंबर 2020 को हुआ था। इसका एजेंडा था कोविड-19 का इलाज, आतंकवाद को कम करना, व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा बचत में सहयोग। ब्रिक्स की उपलब्धियां क्या हैं? एक्सपेंडिंग ट्रेड, व्यापार का विस्तार। ब्रिक्स शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम 1996 to 2008 from 9% to 17%.
विश्व निर्यात का ब्रिक्स हिस्सा 1996 से 2008 तक बढ़कर 9% से 17% हो गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, नए विकास बैंक की स्थापना। In the sixth BRICS summit in Brazil, the BRICS countries signed an agreement to create a development bank. ब्राज़ील में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक विकास बैंक बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। BRICS as a new stakeholder in 21st century global agenda। ब्रिक्स 21वीं सदी में वैश्विक एजेंडा में एक नए स्टेक होल्डर के रूप में उभरा। द इकोनॉमिक पोटेंशियल इज पुटिंग द ब्रिक्स कंट्रीज इन लीडिंग पोजीशन इन सेटिंग द ग्लोबल एजेंडा। आर्थिक क्षमता ब्रिक्स देशों को वैश्विक एजेंडा स्थापित करने में अग्रणी स्थिति में ला रही है। सेटिंग अप द कॉन्टिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, आकस्मिक रिजर्व समझौते की स्थापना। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CRA टू प्रोवाइड म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ब्रिक्स कंट्री। CRA ब्रिक्स देशों को आपसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। ब्रिक्स को क्या विफलताओं का सामना करना पड़ा? BRICS countries has not signed trade or investment agreement with the United States. This hindered economic expansion of BRICS countries. BRICS देशों ने संयुक्त राज्य के साथ किसी भी व्यापार या निवेश समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसने BRICS देशों के आर्थिक विस्तार में बाधा डाल दी है। Russian and Brazilian company is slipping into recession. रूसी और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मंदी में फिसल रही है। Chinese economy has 38% share in the total export of BRICS. This resulted in the dominance of China. ब्रिक्स के कुल निर्यात में चीनी अर्थव्यवस्था का 38% हिस्सा है। इसके परिणाम स्वरूप चीन का प्रभुत्व बढ़ गया। There is a lack of policy cooperation among the countries of BRICS. For example, India-China border conflicts. ब्रिक्स देशों के बीच नीतिगत सहयोग का अभाव है। उदाहरण के लिए भारत चीन सीमा पर टकराव। चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय द चाइनीज करेंसी इन चाइना एंड ब्राज़ील। चीन और ब्राज़ील में चीनी मुद्रा द्वारा समस्याएं पैदा हो गई हैं। वन बेल्ट वन रोड is a Chinese program for boosting the trade of Europe with China and Central Asia. One Belt One Road चीन और मध्य एशिया के साथ यूरोप के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक चीनी कार्यक्रम है। Role of India in BRICS. India has used BRICS as a forum to resolve the conflicts with China. भारत ने चीन के साथ टकराव को सुलझाने के लिए ब्रिक्स को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया है। India has joined BRICS to promote global economic growth, peace and stability. भारत वैश्विक आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स में शामिल हो गया है। इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिंग अप ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ब्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू कम्बैट टेररिज्म। ब्रिक्स ने आतंकवाद को ख़त्म करने में भी सहायता की है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सार्क। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का फुल फॉर्म है क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसके पहले सेक्रेटरी जनरल अबुल एहसान थे और इस वक्त इसके जनरल सेक्रेटरी जनरल एसाला रुवान वीराकुन हैं, जो कि श्रीलंका के हैं और ये 1 मार्च 2020 से कार्य कर रहे हैं। सार्क के देश हैं इंडिया, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं IMANSPBB। सार्क के मेन फीचर्स क्या हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सार्क क्या है? इंटर गवर्नमेंटल एसोसिएशन है और इंटर नेशनल एसोसिएशन है। यह अंतर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसमें संसार का 3% क्षेत्रफल आता है और 21% जनसंख्या आती है। इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था का 4.21% है। सार्क की संरचना। सार्क में जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, पर्यवेक्षक देश हैं, जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें है ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, साउथ कोरिया, USA, चाइना, म्यांमार। सार्क का अंतिम देश था अफगानिस्तान, जो कि अप्रैल 2017 में इसने ज्वाइन किया। Council, it is a apex policy making body is represented by government heads of the members। यह शीर्ष नीति निर्माण निकाय है। इसका प्रतिनिधित्व सदस्यों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद, इट कंप्राइजेज द फॉरेन मिनिस्टर। इसमें विदेश मंत्री भी शामिल हैं। सार्क के सिद्धांत क्या हैं? रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों के लिए सम्मान। सार्क के उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क? एग्रीकल्चरल, रूरल, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कृषि, ग्रामीण, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास। टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, जीवन स्तर में सुधार लाना। टू इम्प्रूव ट्रेड अमंग देमसेल्व्स एंड अदर कंट्रीज, आपस में और अन्य विकासशील क्षेत्रों से व्यापार को बढ़ावा। टू इंक्रीज द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए गतिविधियों में सुधार करना। To strengthen the cooperation of South Asian nation in World Organization, विश्व संगठन में दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग को मजबूत करना। चित्र में आप देख रहे हैं एक गोल मेज बिछी हुई है, जिसमें 2 चेयर्स अंदर की तरफ है।
उन पर ये देशों के नाम लिखे हुए हैं, भारत और पाकिस्तान। इसका मतलब है जो सार्क का सम्मेलन है उसमें भारत और पाकिस्तान में विवाद है। किस पर विवाद है? बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा के ऊपर विवाद है। और प्राकृतिक संसाधनों और नदियों के पानी के ऊपर भी विवाद है। तो इस कार्टून से ये पता चलता है कि सार्क देशों में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा, प्राकृतिक संसाधनों और नदियों के पानी के विभाजन के ऊपर विवाद चल रहा है। साफ्टा। साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साफ्टा जो है इट इज़ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द SAARC countries on 6th January 2004 at 12th SAARC summit in Islamabad, Pakistan. SAFTA was formed to increase the trade by reducing the tariff and barriers and free movement of goods between SAARC countries. SAFTA का गठन सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया। सार्क की उपलब्धियां क्या हैं? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड बूस्टिंग अप कल्चरल कोऑपरेशन एंड टूरिज्म, सांस्कृतिक सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देना। डिक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर इलीगल माइग्रेशन, टेररिज्म, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग, सीमा पार से अवैध प्रवासन, आतंकवाद, नशीले पदार्थ और मादक पदार्थों की तस्करी में कमी आई है। विश्व शांति को बढ़ावा दिया है और देशों के बीच विवादों को कम किया गया है। अविकसित और विकासशील देशों का आर्थिक विकास बढ़ गया है। एक और यूनियन है साफ्टा, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। यह 7 दिसंबर 1995 को शुरू हुआ। साफ्टा इस्लामाबाद में जनवरी 2004 में शुरू हुआ। और सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और सार्क साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड, यह भूटान में है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया में है और साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ढाका में है। सार्क में भारत की क्या भूमिका है? भारत सार्क के देशों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर उत्कृष्ट व्यापार संबंधों और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में सफल रहा है। भारत सार्क विकास कोष में प्रमुख योगदान करता है। भारत ने सार्क निधि के लिए 100 मिलियन US$ दिए हैं। इंडिया हैज़ contributed to projects on natural disasters, pandemic in AIDS and terrorism. भारत ने प्राकृतिक आपदाओं, एड्स और आतंकवाद में महामारी पर परियोजनाओं में योगदान दिया है। इंडिया इज द ओनली सार्क कंट्री हु शेयर्स द बॉर्डर विद ऑल द सार्क कंट्री। India is facing the problem of border dispute with all the SAARC countries except Afghanistan. भारत एकमात्र सार्क देश है जो सभी सार्क देशों के साथ सीमा को साझा करता है। भारत अफगानिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों के साथ सीमा मुद्दों की समस्याओं का सामना कर रहा है। कुछ देशों का मानना है कि भारत साफ्टा के आधार पर बाजार पर कब्जा करना चाहता है। सार्क की विफलता क्या रही है? लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली की बड़ी विविधता। लार्ज वैरायटी ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय और सांस्कृतिक अंतर।
दे लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। उनके पास वित्तीय संसाधन और उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव है। अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर इशू, सीमा के मुद्दे। खाद्य सुरक्षा रिजर्व बांग्लादेश की ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब।